सोम सरोवर जंगल अपनी खूबसूरती और उसमें रह रहे प्यारे जानवरों की वजह से मशहूर था। उन्हीं जानवरों में से एक मोंटू हाथी भी था, जो सबसे ज्यादा अक्लमंद और बहादुर था। सभी जानवर उसकी बहुत तारीफ करते थे, जिससे छोटू हिरन न जाने क्यों जला करता था। एक दिन मोंटू हाथी जानवरों के साथ बैठा हुआ बातचीत कर रहा था। तभी छोटू हिरन बोला, मोंटू हाथी, मैं तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। क्या तुम देना चाहोगे? किस तरह का टेस्ट? जंगल के वेस्ट में एक काली गुफा है, जिसमें एक भूत रहता है। अगर कोई भी जानवर रात के टाइम वहाँ से गुजरता है, तो वो उनका सब कुछ लूट लेता है। तुम उस भूत से लड़कर अगर उसको वहाँ से भगा दो, तो मैं तुमको मान जाऊंगा। सबको पता है कि मोंटू हाथी जैसा दूसरा कोई नहीं। इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है? नहीं भालू, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मोंटू हाथी ने कुछ सोचा और फिर बत्तख से एक अंडा मंगवाया। उसने बत्तख का वो अंडा एक पोटली में रखा और उसको अपनी कमर में बांधकर काली गुफा की तरफ चल दिया। जब वो उस गुफा के पास पहुंचा तो उसको हंसने की डरावनी आवाज सुनाई दी। तभी वो भूत उसके सामने आ गया। देखने में वो एक बंदर का ढांचा जैसा नजर आ रहा था, जिसको अगर कोई और जानवर देखता तो उसका डर के मारे बुरा हाल हो जाता। लेकिन मोंटू हाथी उसको देखकर जरा भी नहीं घबराया। जो कुछ तुम्हारे पास है, सब यहाँ छोड़कर भाग जाओ। तुम हो काली गुफा के भूत, एक हड्डियों का कंकाल। मैं एक भूत हूँ, तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक भी नहीं हो। मैं तुमसे लड़ सकता हूँ और हरा भी सकता हूँ। ठीक है, लड़ लेना, लेकिन तुमको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम मुझसे लड़ने के लायक हो। बताओ क्या करना है? सुनकर मोंटू हाथी ने एक सफेद पत्थर जमीन से उठाया और उसके हाथ में दे दिया। अगर तुम्हारी हड्डियों में जान है तो इस पत्थर को अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखकर तोड़ डालो। इसमें से सफेद पीला लिक्विड निकलेगा। भला कभी पत्थर से भी लिक्विड निकलता है? निकलता है, अगर उसको मसलने वाला ताकतवर जानवर हो तो। ये सुनकर भूत ने अपनी दोनों हथेलियों के बीच पत्थर को रखा और खूब दबाया, लेकिन वो पत्थर टस से मस न हुआ। लाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, कहकर उसने भूत के हाथ से पत्थर ले लिया। अब जरा तुम तोड़कर दिखाओ। मोंटू हाथी ने वो पत्थर उसकी नजरों से बचाकर एक तरफ फेंक दिया और अपनी पोटली से वो अंडा निकालकर हाथों के बीच रखा। ये देखो, अब मेरी ताकत। उसने अंडे को अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबाया, जिससे अंडे के चटकने की आवाज आई और उसके अंदर से योक निकलकर जमीन पर गिरने लगा। ये देख भूत की आंखें फटी की फटी रह गईं। देख ली ना मेरी ताकत, कैसे मैंने एक पत्थर को मात्र अपनी हथेलियों से भींचकर उसका कचूमर बना दिया। ये देख अब भूत भी टेंशन में आ चुका था और हैरान था कि उसने ये किया तो कैसे किया। अब ये साबित हो चुका है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। अब ये गुफा छोड़कर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मोंटू जी, फिलहाल आज रात के लिए मुझे यहाँ रुकने दो और आप भी यहाँ रुक जाओ। सुबह होते ही मैं आपके सामने इस गुफा को छोड़कर चला जाऊंगा। मोंटू हाथी ने उसकी बात मान ली और वहाँ रुकने को तैयार भी हो गया। रात को सोने के वक्त भूत ने हाथी को एक चादर दी और कहा, मोंटू जी, आप इस चादर को ही ओढ़कर सोना। रात में यहाँ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सुनकर मोंटू हाथी ने उससे चादर ले ली। फिर भूत भी अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो गया। तब मोंटू हाथी ने सोचा, इसने मुझे यहाँ रुकने के लिए खुद कहा और अब ये चादर भी ओढ़ने के लिए जोर दे रहा था।
जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर हाथी ने कुछ पत्ते अपने बिस्तर पर डाले, फिर तकिया रखा और उसके ऊपर चादर ढक दी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस चादर के अंदर कोई हाथी सोया हुआ है। फिर वो एक कोने में जाकर छिप गया। काफी देर बाद भूत अपने बिस्तर से उठा और उसने पास ही रखा एक मोटा डंडा उठाया। फिर वो मोंटू हाथी के बिस्तर के पास गया। अब उसने चादर से ढके तकिए को मोंटू हाथी का सर समझा और पूरी जान लगाकर एक डंडा मारा। ये सब मोंटू हाथी छिपकर देख रहा था। ओहो, तो ये मुझे सोते हुए मारने का प्लान बना के बैठा था। इतनी तेज का डंडा मारा, एक चीख भी नहीं निकली। लगता है बेहोश हो गया। कहकर उसने और 7 बार उसी जगह डंडा मारा। लगता है खत्म ही हो गया। अब सुबह उठकर इसको बाहर फेंक दूंगा। अभी मैं आराम से सो जाता हूँ। वो जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। उसके सोते ही मोंटू हाथी भी अपने बिस्तर पर गया और उस पर से पत्तों को हटाकर चादर ओढ़कर सो गया। सुबह जब भूत जागा तो वो उठकर सीधा मोंटू हाथी के बिस्तर के पास गया। वो चादर को हटाकर देखने ही वाला था कि मोंटू हाथी जाग उठा। मोंटू जी, आप ठीक तो हैं? नींद अच्छे से आई ना? हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। बस एक चूहा मुझे परेशान कर रहा था। मतलब? अरे जब मैं सो रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे मुंह के ऊपर कोई छोटा सा चूहा उछल रहा था। चादर मुंह पर ही थी, इसलिए मैंने भी उसको हटाकर नहीं देखा। बाकी नींद तो बहुत अच्छी आई। ये सोचकर भूत ने 1 मिनट नहीं लगाया और फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। मोंटू हाथी ने देखा कि उस गुफा के अंदर बहुत सारा धन रखा हुआ था जो उस भूत ने जानवरों से लूटा था। वो सब उसने अपने साथ लिया और जंगल वापस जाकर सारे जानवरों में उसको बांट दिया। छोटू हिरन ये देखकर जल भुनकर राख हो गया, लेकिन अब वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं था। इस तरह मोंटू हाथी और भी ज्यादा मशहूर हो गया और सभी उसकी पहले से ज्यादा इज्जत करने लगे।